अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम रोहेल मलिक। एक ज़बरदस्त सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूँ। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और अक्सर क्लाइंट्स जो है हमारे सेल्स स्टाफ के थ्रू हम तक बहुत सारी अपने सवालात जो हैं वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और उनके जो आंसर्स हैं वो बाज़ औक़ात उन्हें उस तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे होते थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो एक सेटिस्फाई कर सके उन्हें। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक नई सीरीज़ की शुरुआत रखी है, जिसमें आपके सवालात होंगे और वो सवालात होंगे जिनके जवाब आप तलाश करना चाह रहे हैं। मार्केट के अंदर आप जो वीडियोस देखते हैं, जो कंटेंट देखते हैं, जो जितना भी आप कंटेंट सर्च कर रहे होते हैं, वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर इन क्वेश्चंस को आप सर्च कर रहे होते हैं। जिसमें से एक सबसे कॉमन क्वेश्चन अभी मैं जो हमसे पूछा जा रहा है, और हर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी या लोकल पाकिस्तानी उसके लिए जो एक सबसे ज़्यादा फ़िक्र के ऊपर ऑप्शन है, फ़िक्रमंद है वो, कि पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट मार्केट में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कि ये क्या मार्केट जो है ये मज़ीद क्रैश करेगी या ये मार्केट मज़ीद अभी यहाँ से बेहतरी की तरफ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ ट्रेंड्स के बारे में, कि पाकिस्तान के अंदर जो रियल स्टेट ट्रेंड्स हैं वो उसको अगर हम लोग देखते हैं तो उन ट्रेंड्स को सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि जो मार्केट है वो ओवरऑल इस टाइम एक डिप की जो सिचुएशन है वो फेस कर रही है। अब ये डिप क्यों है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। ये डिप इसलिए है कि आपके मुल्क के अंदर 2 दफ़ा एमनेस्टी स्कीम जो है वो पाकिस्तान में दी गई। उसके बाद जब एक प्राइजेज़ जो है वो एक आर्टिफिशियल प्राइजेज़ जो होती हैं वो क्रिएट हुई होती हैं, वहाँ से जब वो एक नेचुरल एक ऑर्गेनिक वैल्यू के ऊपर एक रियल स्टेट सेक्टर जब आकर खड़ा हुआ, तो उसकी प्राइजेज़ में कमी जो है वो नज़र आई। अब आज जिस सिचुएशन के ऊपर मार्केट आके खड़ी है, तो ओवरऑल जब हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, खसूसन जब हम इस्लामाबाद रावलपिंडी की मार्केट को देखते हैं, तो वो एरियाज़ जिनके अंदर इंस्टॉलमेंट्स प्लान थे, या वो एरियाज़ जो नॉन पोजीशन एरियाज़ थे, नॉन डेवलप एरियाज़ थे सोसाइटीज़ के अंदर, वो तमाम तर वो सोसाइटीज़, वो तमाम तर वो एरियाज़ जो हैं उनकी प्राइसेस जो हैं उनमें नुमाया कमी देखी गई है। अब वो जो कमी है इसके अंदर उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। उसमें जो कमी है उसमें अगर आप परसेंटेज सबसे पहले इसकी देखते हैं, तो वो परसेंटेज जो है आपकी 30 to 40% ऑन एवरेज जो है वो मार्केट जो है वो इस टाइम डिप जो है वो फेस कर रही है। और अभी एक ये इस पॉइंट पे आकर पहुंच गई है कि यहाँ से आगे ऑनवर्ड्स ये मार्केट जो है वो इंशाल्लाह ताला ये बेहतरी की तरफ जाएगी। क्योंकि जब आप ग्राफ भी देखते हैं, किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो आप इसकी बनान्स के थ्रू आप जो है बिटकॉइंस और इनके थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी आप देख रहे होते हो, तो आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि एक उसका वो पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट ने रिकवर करना होता है। तो आज जिस जगह पे मार्केट आकर खड़ी हो गई है, यहाँ से मार्केट ने ऊपर रिकवर करना है। अब ये जो मार्केट है ये मार्केट रिकवर कैसे करेगी, इसकी चीज़ें मल्टीपल क्या आप देख रहे हैं, आगे हम क्या देख रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को, हमारे जितने भी लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, कि आप यूँ देखें कि यहाँ पे पाकिस्तान में इस टाइम इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन की वजह से कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि रियल स्टेट सस्ती नहीं होती। इन्फ्लेशन आपके सामने कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ लाइक यूएई आप देख लें, तो वो जितना महंगा होता है वहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी उतनी महंगी होना शुरू हो जाती है। तो ये जो प्राइस के अंदर डिप है ये इन्फ्लेशन की वजह से नहीं है, ये डिफरेंट अदर फैक्टर्स हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो डाउन हुई है।
तो ये रिकवर कैसे करेंगी, कब करेंगी, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसमें गाइड कर देता हूँ। कि यहाँ पे पाकिस्तान में आप देखें कि इस टाइम अगर आपने जो हमारे ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ अगर देखें तो वो बाहर से एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ करके अगर पाकिस्तान आते हैं, तो वो मोबाइल फ़ोन अगर पाकिस्तानी रुपए में देखा जाए तो इस टाइम एक आईफोन जो है वो 5 लाख रुपए में आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है वो मिल रहा होता है। और अगर आप वही जो डॉलर्स हैं, उन डॉलर्स को आप $1500 को, $2000 को आप जब कन्वर्ट करके पाकिस्तान में कोई चीज़ परचेज करना चाहें, तो आप प्रॉपर्टी की मद में बड़े कम पैसों में 4-5 लाख डाउन पेमेंट के अंदर आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। सो देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन मोबाइल फ़ोन और प्रॉपर्टी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है वो आपके एक्सपेंस में आएगा, वो एसेट मेकिंग में नहीं आएगा कभी भी। एसेट्स वो होते हैं, मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ, एसेट्स वो होते हैं जहाँ से आपकी पैसिव इनकम जनरेट होती है, या ऐसी चीज़ जो आपके लिए फ्यूचर के अंदर इनकम जनरेट करके लेके आए, जो आपके पैसे जो है वो खुद ब खुद काम कर रहे हो और वो अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उनको हम एसेट्स के जो इन्वेस्टमेंट में उनको हम एसेट्स की ऊपर वो तरजीह देते हैं। तो इसमें ट्रेंड्स के ऊपर मैं अगेन स्पेसिफिकली रहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली ट्रेंड्स के ऊपर है और ट्रेंड्स कैसे आगे मज़ीद बेहतर होने जा रहे हैं, अभी क्या चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा उस पर गाइड कर देता हूँ। हमारे पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं ओवरऑल, जो हमने स्टडी किया, जो मैंने स्टडी किया, मार्केट को एनालिसिस किया, दो तरह के लोग हैं इस टाइम मार्केट के अंदर जो अभी भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं पाकिस्तान में। एक वो लोग हैं जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान में प्रॉपर्टी लेने का के अलावा। लाइक हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ भाई हैं जो सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर, कतर में, मिडल ईस्ट में, इन सब जगहों के ऊपर रह रहे हैं। इन दी एंड उन्होंने पाकिस्तान में ही आके रहना है और उन्होंने पाकिस्तान में ही आकर अपनी रहाइश बनानी है। तो वो लोग जब बाहर से यहाँ पे पैसे भेजते हैं तो उन लोगों को जो है बहुत कम पैसों में, कम डाउन पेमेंट के ऊपर अच्छे इंस्टॉलमेंट प्लान जो हैं वो मिल रहे हैं रेजिडेंशियल प्लॉट से रिलेटेड। तो वो लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिसे मैं ये बोलूँगा कि नॉन इन्वेस्टर्स। ये जो नॉन इन्वेस्टर्स हैं, ये बेसिकली वो लोग हैं जो मार्केट को बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। और ये लोग मार्केट के अंदर इस टाइम या तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ या सेमी कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं उसकी आपको एक रीज़न देता हूँ कि वो क्यों है। देखिए, मैंने पहले एक बात बोली है कि इन्फ्लेशन की वजह से रियल स्टेट कभी भी सस्ती नहीं होती, ये महंगी होती है। अब कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में लाइक आपने आज एक प्लाज़ा लिए, आपने जाके एक प्लाज़ा 5 करोड़ रुपए का किसी भी जगह पे आपने उसको परचेज कर लिया। अब वो प्लाज़ा जो है वो एक तो रेंटल इनकम जनरेट कर रहा है, दूसरा महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन होने की वजह से आपके जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो महंगा हो रहा है। जब कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हो जाता है तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाती है। मतलब एक बंदे ने लेट सपोज एक प्लाज़ा लिया, उसके अंदर उसकी प्लॉट की कीमत थी 2 करोड़ रुपए, और उस 2 करोड़ के ऊपर आप ऐड कर लें कि उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती होगी 2 करोड़ रुपए, लेकिन उसने उस प्लाजे को परचेज कर लिया 5 करोड़ रुपए का। लेकिन वही प्लाज़ा जब वो 1 साल बाद अगर 7 प्लॉट लेता है 2 करोड़ का कमर्शियल प्लॉट, और उस पर अगर वो कंस्ट्रक्शन 1 साल बाद करने के लिए जाएगा, तो वही 1 साल बाद जो कंस्ट्रक्शन इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू जो बढ़ी है वो 3 टाइम्स है। वही चीज़ जो 2 करोड़ में कंस्ट्रक्ट हो रही थी वो 5 करोड़ 6 करोड़ में कंस्ट्रक्ट होगी। तो वो जब चीज़ 2 करोड़ प्लस उसमें ऐड कर ले 5 करोड़, तो वो जब 7-8 करोड़ रुपए में कॉस्ट करेगी 1 साल बाद, तो जिस भी शख्स ने आज 5 करोड़ रुपए का वो कमर्शियल प्लाजा लिया होगा, तो उसकी वो वैसे ही प्राइस के अंदर जो है वो इजाफा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो मैंने एक बात की कि सेमी कमर्शियल प्रोडक्ट्स, अब ये वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बेसिकली बाय नेचर जो हैं इनको हम रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर द कमर्शियल पर्पसेस। अब इसमें कौन से आ जाते हैं, जिस तरह आपके सर्विस अपार्टमेंट्स हो गए,
आपके होटल अपार्टमेंट्स हो गए। अब ये वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें देखें आपकी लैंड की वैल्यू प्लस आपकी इन्फ्लेशन कॉस्ट ऐड होती है। तो कल को जब कोई भी बंदा इस चीज़ को बेचेगा तो उसकी अगेन जो है ये एक सिनर्जी क्रिएट हो जाएगी और उसकी ये चीज़ें जो है वो एक बेहतर रेट के ऊपर बिकना शुरू हो जाएंगी। एज़ फॉर नाउ हम किस जगह पे रियल एस्टेट को देख रहे हैं और आने वाले टाइम में ये जो साल का एंड है इस तक कैसे जो है वो रियल एस्टेट मज़ीद जो है उसकी सिचुएशन कैसे होगी, तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं हिंट दे देता हूँ। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट जो है ये एक डिप की सिचुएशन फेस कर रही है। ये पहले भी बहुत दफ़ा होता है और ये आगे भी बहुत दफ़ा ये होगा भी। लेकिन आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कब आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है और कब उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करना है। गलत टाइम पे बेचने के लिए नहीं आना और सही टाइम पे आप लोग ख़रीदने के लिए आए ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा मुनाफा हो। अब वो कैसे पॉसिबल है कि देखें आपने पिछले 11 मंथ्स के अंदर जिन लोगों ने भी पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी परचेज़ की है उनको ये चीज़ तो क्लैरिफाई है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस जो हैं या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की हम बात करें तो बाय एंड ऑफ दिस ईयर आपकी ये सब चीज़ें जो हैं वो स्टेबलाइज हो जाएंगी। नवंबर दिसंबर के अंदर आपकी चीज़ें ये एक रिकवरी फेज़ के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। और जिन लोगों ने भी अभी परचेज़ किया है या इससे पहले परचेज़ किया है उन्होंने एक ऐसी प्राइस के ऊपर परचेज़ किया है कि जिसके अंदर वो सुकून से आज जो है ना अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकेंगे। तो नवंबर दिसंबर तक ये मार्केट जो है वो अपनी जो एक वैल्यू है उस वैल्यू से ये 2 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू होगी, रिकवर करना शुरू होगी। तो ये एक अच्छा टाइम है कि आप सब लोग आपके जो है ना वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। क्यों इन्वेस्टमेंट करें कि देखें इस टाइम आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप गोल्ड ख़रीदने के लिए जाएंगे, गोल्ड आपको 2 लाख रुपए तोला के हिसाब से मिलेगा। वो गोल्ड किसी भी टाइम अपनी वैल्यू रिवर्स कर सकता है, वो किसी भी टाइम अपनी वैल्यू गिरा सकता है। आप चांदी लेने जाएंगे उसकी भी यही सेम सिचुएशन है। इसके अलावा आप बैंक के अंदर पैसे रखेंगे, बैंक में आपके पैसे जो हैं वो डी वैल्यू हो जाएंगे, वो बैठे बैठे आपके पर मंथ वो लॉस होगा आपका। तो आपके पास ऑप्शन कौन से बचते हैं? बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करेंगे, बॉन्ड्स की भी आप रिटर्न उस तरह से नहीं आपको मिलेंगे। आप स्टॉक मार्केट की तरफ जाएंगे, स्टॉक मार्केट इज़ वेरी वल्नरेबल राइट नाउ। आपको ये है कि आपने करोड़ रुपए की शायद इन्वेस्टमेंट की हो तो वो 50 लाख की रह जाए या बिल्कुल 20 लाख रुपए में रह जाए। तो पाकिस्तान के अंदर जो सेफ ऑप्शन है आपके पास वो है प्लॉट, ज़मीन, घर, मकान, दुकान। ये सब चीज़ें कुछ भी हो जाए ये अपना ओरिजिनल स्टेटस जो है वो ज़ीरो नहीं कर सकती। प्लॉट आपका ज़मीन पे मौजूद है वो वहीं पे रहना है, वो जब तक क़यामत नहीं आनी तब तक उसने अपनी जगह से हिलना नहीं है। कोई बंदा दुकान लेता है, दुकान आपने ली है वो आपका एसेट है, वो आज नहीं कल नहीं परसों नहीं आपकी वो एक सिक्योर चीज़ है, आपको उसको उसके ऊपर रिटर्न मिलना ही मिलना है। तो जो लोग अपार्टमेंट्स लेना चाहते हैं वो अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि आप लोग अगर उस बाहर से पाकिस्तान आएंगे तो उसमें अपनी रहाइश रखें, रहाइश रखने के बाद जब आप बाहर चला जाए तो उसको रेंट आउट कर दें, आपका एक एसेट बना हुआ है। अब इसी तरह के बहुत सारे सवालात आप सबके जहन में होंगे जिनके आपको मज़ीद आंसर्स चाहिए होंगे। तो आप सब ने ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। मैं इंशाल्लाह ताला पर्सनली रिव्यू करूँगा आप सबके उन क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन के अंदर, और उन क्वेश्चंस को कोशिश करूँगा कि उन तमाम क्वेश्चंस का आपको बर वक्त जो है वो जवाब दिया जाए। मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।